फिल्म शुरू होता है मेन कैरेक्टर जैक के साथ, जो एक वेदर साइंटिस्ट है और एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करता है। जैक को उसके दो साथी के साथ एक बर्फीली जगह में देखते हैं रिसर्च के लिए सैंपल कलेक्ट करते हुए। तभी जमी हुई बर्फ सडनली टूट जाता है और जमीन दो हिस्सों में बंट जाता है। तब जैक देखते हैं कि रिसर्च का सैंपल जमीन के दूसरी तरफ रह गया है। तब जैक उसे बिना सोचे समझे खाई के दूसरी तरफ जंप करता है। सैंपल लेने के बाद जैक देखता है कि बर्फ टूटने की वजह से वो खाई और बड़ा हो गया है। फिर भी जैक कूदता है और दोस्तों के पास आ जाता है, पर तभी बर्फ और टूटने की वजह से वो गिर जाता है। उसके दोस्त देखते हैं कि जैक लटक रहा है खाई में। तब वो दोनों उसे खींच के वहां से बचा लेता है। उसके बाद जैक और उसके दोस्त जमीन की हालत देख के बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है दिल्ली शहर में एक ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है सभी मुल्कों की गवर्नमेंट को लेके। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है हवा में ग्रीन हाउस गैस का बढ़ जाना, जिसकी वजह से हवा में टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में जैक भी होता है और वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर में होने वाली चेंजेस के बारे में सबको बताता है। वो बोलता है कि कुछ टाइम से हमारी जमीन के टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है और अगर हम अभी से कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले 100 सालों में सारी ग्लेशियर गल जाएगी और वो समंदर में मिल जाएगा, और जिसकी वजह से वेदर में बहुत सारा चेंजेस आएगा। जैसे कि कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होगा तो कहीं पर बहुत ज्यादा तूफान आएगा, और नॉर्थ में जहां स्नोफॉल होता है वहां और ज्यादा टेम्परेचर गिर जाने की वजह से सब कुछ जमने लगेगा, सब कुछ बर्फ के लपेट में आ जाएगा और इसी वजह से पूरी मानवता खत्म हो जाएगी। सब कुछ सुन के भी यूएस प्रेसिडेंट और उसके साथी जैक के बातों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन एक आदमी जो समंदर का साइंटिस्ट था उसे जैक की बातें सच लगी। दिल्ली का वेदर दिखाया जाता है कि वो बहुत तेजी से बदल रहा है। फिर हम उस सी साइंटिस्ट को रिसर्च टीम के साथ स्कॉटलैंड में देखते हैं, जो जैक की बातें सुन के वेदर चेंजेस के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। जापान में सडनली आसमान से बर्फ गिरने लगता है, जो इतना बड़ा होता है कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। जैक अपनी वाइफ से बातें करता है। वो अपनी बीवी और बेटे के बारे में पूछता है। तब उसकी बीवी नाराज होती है क्योंकि इस नई रिसर्च के लिए उसने उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं दिया है। जैक की वाइफ उसे बताता है कि उसका बेटा सैम एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है जो न्यूयॉर्क में होगा। क्या वो उसे एयरपोर्ट पे टाइम से पहुंचा देगा? जो सुन के जैक प्रॉमिस करता है कि वो सैम को टाइम पे पहुंचा देगा, और कुछ देर बाद जैक सैम को एयरपोर्ट पे वक्त पे छोड़ देता है। सैम अपने दो दोस्तों के साथ प्लेन में बैठा होता है जो उसके साथ कंपटीशन में पार्ट ले रहा है। तभी सडनली स्टॉर्म की वजह से प्लेन हिलने लगता है, सारे सामान गिरने लगता है और ये देख के सभी बहुत डर जाते हैं। स्पेस में दो साइंटिस्ट रिसर्च करते हुए देखते हैं कि जमीन पे बर्फ का एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, और जिसे देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। समंदर का साइंटिस्ट देखता है कि 3 जगह पे वेदर बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। सैम और उसके दोस्त न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं।
सैम आसमान की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारे परिंदे उड़ के कहीं जा रहे हैं एक साथ, जो देख के सैम बहुत हैरान हो जाता है। वो लोग कंपटीशन की जगह पहुंच जाते हैं और उनके फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद वो लोग एक ब्रेक के लिए जाते हैं जहां पर सैम और उसके दोस्तों के साथ एक नए लड़के की पहचान होती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। सी का साइंटिस्ट जैक को फोन करके बताता है कि दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में उसने जो कहा था वो सब सच था और ये भी कहता है कि वेदर का जो चेंज 100 सालों में होने वाला था वो शुरू हो चुका है। मैं तुम्हारी बातें सुन के रिसर्च करके ये बता रहा हूँ। ये सुन के जैक काफी डर जाता है क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। जैक अपने सीनियर से एक मशीन बनाने के लिए परमिशन मांगता है जो वेदर के इस चेंज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा और उससे सारी वेदर की चेंज के बारे में पता चल जाएगा और तबाही कम कर पाएगी। बट सीनियर जैक को ये परमिशन नहीं देता है। अमेरिका के एक एरिया में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और जिसमें 75% लोग मारे जाते हैं और ये बात जैक के सीनियर के साथ साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी पता चल जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ये बात सुन के पूरे देश में प्लेन उड़ाने के लिए मना कर देता है। ये बात सुन के सीनियर समझ जाता है कि जैक ने बिल्कुल सही कहा था क्योंकि जैक ने जैसा कहा था बिल्कुल वही हो रहा था। पूरी दुनिया में वेदर बहुत तेजी से बदल रहा था। अब सीनियर जैक को मॉडल जल्दी से जल्दी बनाने के लिए बोलता है। ये काम करने के लिए जैक और उसके साथी को 48 आवर्स दिया जाता है और वो लोग उस मॉडल को बनाने में लग जाते हैं। 24 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पता चलता है कि अगर जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो 6 से 8 हफ्तों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ भी करके आने वाली प्रॉब्लम से लोगों को बचाना होगा। जैक अपने बेटे को फोन करके वापस आने के लिए कहता है पर सैम बोलता है कि प्लेन बंद है इसलिए वो वापस नहीं आ सकता। अब जैक अपने कलेक्ट किए हुए सारे इंफॉर्मेशंस और रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट के साथी को दिखाता है पर वो जैक की बातों को पहले की तरह ही नजरअंदाज कर देता है। समुंदर का साइंटिस्ट देखता है कि सभी जगह का वेदर चेंज होने की वजह से टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द सब कुछ जम जाएगा। तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ में टेम्परेचर गिर जाने की वजह से बर्फ का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। स्कॉटलैंड में 3 हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखते हैं पर स्नो स्टॉर्म की वजह से हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है और नीचे गिर जाता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर का ब्लेड जम जाता है और जमीन पे गिर जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर के लोग जम के मर जाते हैं। जैक को भी स्कॉटलैंड के इस खराब मौसम के बारे में पता चलता है। तब वो समुंदर के साइंटिस्ट को फोन करता है, बोलता है कि वेदर बहुत खराब हो रहा है और एक बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आपकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाए। जो सुन के समुंदर का साइंटिस्ट काफी सैड होता है और बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है और वो जैक को आखिरी अलविदा कहता है। तभी हम देखते हैं कि बर्फ का एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसकी वजह से सी के साइंटिस्ट और उसके साथियों का मौत हो जाता है। न्यूयॉर्क में बहुत तेज बारिश हो रहा होता है जिसकी वजह से सैम और उसके साथी फंस जाते हैं। तब एक गार्ड उन्हें लाइब्रेरी में जाके जान बचाने के लिए बोलता है और तब सैम को सामने से एक
सुनामी जैसा पानी का लहर आता हुआ दिखता है, जिसके सामने उसका एक दोस्त खड़ा हुआ होता है। सैम उसे बचा के लाइब्रेरी में ले आता है। तब न्यूयॉर्क शहर का बहुत ही खराब हालत हो जाता है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रही है। तब लाइब्रेरी के एक फोन से सैम अपने डैड जैक को कॉल करता है और न्यूयॉर्क शहर की खराब हालत के बारे में बताता है। जैक सैम को बताता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम और तुम्हारे दोस्त लाइब्रेरी को छोड़ के कहीं जाना मत और तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगा। इसके बाद जैक अपने सीनियर के कहने पे प्रेसिडेंट से जाके मिलता है और उन्हें अपनी सारी रिसर्च की जानकारी देता है, जिसके बाद ये फैसला होता है कि वो नॉर्थ के लोगों की मदद करेगा। वहां पे जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाल के साउथ के एरिया में भेज देंगे, क्योंकि नॉर्थ से थोड़ा सा बेटर कंडीशन है साउथ में। इसके बाद जैक अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने बेटे सैम को लेने के लिए न्यूयॉर्क की तरफ निकल जाते हैं। न्यूयॉर्क का टेम्परेचर इतना गिर गया था कि वहां की सारी पानी जम के बर्फ हो गया था। लाइब्रेरी में फंसे सारे लोग बाहर का नजारा देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तब वहां एक पुलिस ऑफिसर का नजर बाहर जाता है और वो देखता है कि कुछ लोग चल के साउथ की तरफ जा रहा है। तभी लाइब्रेरी में फंसे लोग भी साउथ की तरफ जाने के बारे में सोचते हैं। सैम उन्हें ये करने से मना करता है और उन्हें ये कहता है कि हम लोग बच जाएंगे, और ये भी बताता है कि मेरे पापा वेदर साइंटिस्ट है, उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम यही रुके, यही हमारे लिए सही होगा, क्योंकि टेम्परेचर काफी तेजी से गिर रहा है और अगर हम बाहर गए तो जम के मर जाएंगे। और मेरे डैड ने प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ आके हमें बचा लेंगे, पर उनमें से कोई भी सैम की बातों को मानता नहीं है। उसके बाद सैम के दोस्त और कुछ लोग छोड़ के बाकी सब निकल जाते हैं। गवर्नमेंट तेजी से लोगों को साउथ की तरफ भेजने में लग जाते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो बचा पाए। जैक और उनके साथी जो न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे थे, अचानक बर्फ की वजह से उनका कार खराब हो जाता है, तो उन्हें चल के आगे जाना पड़ा। उधर सैम और बाकी लोग ठंड से बचने के लिए लाइब्रेरी के सारे बुक को जलाने लग जाते हैं। वेदर की खराबी की वजह से प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है, इसलिए प्रेसिडेंट के साथी को नया प्रेसिडेंट बनाया जाता है। जैक और उसके साथी चलते चलते ऐसे बर्फीली एरिया में पहुंचते हैं जहां इतना ज्यादा बर्फ पड़ा था कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी बर्फ के चादर से ढक गया था। अब ये लोग उन बिल्डिंग के ऊपर से चल रहे थे। तब जैक की एक साथी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से जैक और उसके दूसरे साथी बहुत ज्यादा दुख में आ जाते हैं, पर ना चाहते हुए भी अपने जान बचाने के लिए उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता है। दूसरी तरफ सैम की दोस्त की तबीयत सडनली खराब हो जाता है, इसलिए सैम अपने दोनों दोस्त के साथ पानी के जहाज में जाता है मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि वो जहाज समुद्र के बाहर से इधर आ गया था। सैम मेडिसिन ले रहा था कि तब उन पे भेड़िए हमला कर देते हैं, जो जंगल से भाग के यहाँ आ गया था। वो सैम की एक दोस्त को काट लेता है और जख्मी कर देता है, लेकिन सैम जैसे तैसे अपने दोनों दोस्त को बचा के वापस लाइब्रेरी में ले आते हैं। फिर वही मेडिसिन सैम अपने दोस्त को देता है, जिसे खाने के बाद उसका दोस्त बेटर फील करता है। जैक और उसका साथी चल के आगे बढ़ रहे थे, तभी सडनली जैक का दोस्त
ठंड की वजह से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसलिए जैक उसे लेके एक जगह पर रुकने का फैसला करता है। स्पेस में वो दो साइंटिस्ट को जमीन पे बर्फ का तूफान कम होता हुआ दिखाई देता है। सच में अब न्यूयॉर्क शहर में भी वो तूफान रुक जाता है। जैक के साथी को होश आ जाता है और वो लोग दोबारा से चलना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द वो सैम के पास लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। तब सैम अपने डैड को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और उनसे गले मिलता है। अब जैक अपने बेटे और बाकी लोगों को बचाने के लिए अपने सीनियर को कॉल करता है। तब सीनियर प्रेसिडेंट को ये बात बताता है। ये सुन के नया प्रेसिडेंट जैक और बाकी लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजता है। वहां हेलीकॉप्टर पहुंचता है और सभी लोगों को बचा लिया जाता है। हेलीकॉप्टर से जब वो लोग नीचे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि न्यूयॉर्क में काफी सारे लोग अभी भी बचे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो बिल्डिंग के अंदर रहे थे और जिन्हें सैम ने बाहर जाने के लिए मना किया था, वो लोग तो मर चुके थे। अब हम देखते हैं कि वेदर धीरे धीरे नॉर्मल होता है और पहले जैसा हो जाता है। टीवी पे नया प्रेसिडेंट सभी से अपनी गलती की माफी मांगते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब जैक ने वेदर की चेंजेस के बारे में बताया था तब उन्होंने जैक की बातों को नहीं सुना था। अगर मैं तब जैक की बातें मान लेता तो अब मैं बहुत सारे लोगों को बचा लेता। इस बात का दुख है कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और एक बात ये भी कि कुदरत का दिखाया हुआ ये एक छोटा सा सैंपल था। अगर हम हमारी जमीन की कदर नहीं करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, गंदगी और इस तरह की चीजों को काबू में नहीं पाएंगे तो हमें ऐसे सामना बार बार करना पड़ेगा। ये करके नेचर ने हमें दिखा दिया कि हम इंसान नेचर के सामने कुछ भी नहीं है। इस हार्ट टचिंग मैसेज के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी सुनने में तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।